नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है जीएस जनरल स्टडीज़ की, आपका जो है फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर हम लोग अग्रसर है। बेसिकली मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर से ही है और इसके साथ ही आपका सोन और जोहिला से है। चलिए आइए, हम ऑलरेडी जो है 50th क्वेश्चन तक कर चुके हैं इन अ पार्ट 1 सेक्शन। हम यहाँ पे 51 से स्टार्ट करेंगे। ये रहा EAC 2018 का आपके स्क्रीन के ऊपर, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे। क्रैशिंग, अच्छा भैया क्या कहलाती है क्रैशिंग? ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से देखेंगे। अबंडनिंग द प्रोजेक्ट, कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद ऑल पॉसिबल हेस्ट, reduction of duration for a few of the activities, or the reducing the low cost of project with all needful modifications. So which of the following option is true according to the crashing? बताइए माय डियर फ्रेंड्स, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। तो हमारा बहुत सिंपल सा है यहाँ पे फिनोमिना, रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन फॉर अ फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज़। मतलब आप जो है क्रैशिंग मतलब शॉर्टिंग करते हैं ना, शॉर्ट करते हैं कभी भी प्रोजेक्ट का। अगर आप लोग पर्ट CPM में ध्यान से देखे होंगे तो कभी कभी जो है हम 1 दिन का क्रैश, 2 दिन का क्रैश, 3 दिन का क्रैश करते हैं। क्रैशिंग के बाद जो है जो आप देखते हैं क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ जो है बाकी सब एक्टिविटीज़ के आपके सेम आ जाते हैं। ऑलराइट, इतना ही एक्सप्लेनेशन इसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट आगे ABC। ABC क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये सबसे अच्छा साधन है। चलिए, ABC एनालिसिस इन मटेरियल मैनेजमेंट इज द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द इन्वेंट्रीज बेस्ड ऑन दी EOQ, economic order quantity, value of annual uses of the item, volume of the material consumption और quantity of the material used। अच्छा भैया, हम तो पढ़े थे यूजेस के बारे में सर जी। यूजेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो आपका जो है अगर हम 80-20 और 10 वाला रूल ले लें तो उसमें जो है आपके कभी जो है एक लिमिटेड बजट से अलग अलग साधन खरीद रहे हो। लाइक आप जो है जैसे गाड़ी जो है कभी भी जो आप देखोगे शोरूम में ना इंस्टेंटली आपको नहीं प्रोवाइड होती है, लेकिन उसके पास डीलर के पास 100 गाड़ियाँ होती हैं। तो वो क्या पाइपलाइन में रख रहा है कि आपके सम्मुख रख रहा है? उसने एक बैलेंस लगा के रखा हुआ है लेकिन शो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे उसका इन्वेस्टमेंट तो हो गया बाबू, इन्वेस्टमेंट तो हो गया ना, लेकिन यूजेज अलग है बाबू। सो पेरिसेबल गुड्स का एग्जाम्पल है, राइट। सो वैल्यूएबल ऑफ एनुअल यूजेज ऑफ द आइटम, बी एज एंड बॉम्बे इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूविंग अहेड, 53rd में हम लोग आ पहुंचे हैं। बोल क्या रहा है? CPM method of network analysis is ideally suited for the linearly extending works meant essentially for research and development activities or activity oriented, used for planning, scheduling and controlling purpose। अच्छा भैया, CPM भी आ गया इन्वेंट्री से। 1 and 2 are correct, 2 and 3, 3 and 4 और 1 और 4। Which of the following option is right choice for this? अगर हम क्रिटिकल पाथ को देखें, क्रिटिकल पाथ को देखें तो आपका हमेशा एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है और प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग पर्पस। अब बताओ, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, रिसर्च में कितना समय लगना है, राइट? तो वो तो पता नहीं है, बार बार सर्च करोगे वही तो रिसर्च होगा ना। मतलब लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, यही कहलाती है रिसर्च। तो इट्स ऑप्शन नंबर C एज एन चार्ली। ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, आप लोग को जो है कभी भी इंटरव्यू में ब्लफ किया जाता है। रिसर्च के इस टाइप का पार्ट है कि CPM है और आपसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पूछता है, राइट, जिसका DPR बनता है, टेंडर निकलता है, फ्लोट होता है, जो आपको पे करना होता है सिक्योरिटी अमाउंट। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं 54th में। 54th क्वेश्चन का आस्क क्या है? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 इज टू बी मैक्सिमाइज सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट x1 प्लस 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 200 लेस देन इज इक्वल टू टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये साइन का मतलब ध्यान रखो, टूवर्ड्स क्या होता है और अवे क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या? 0 0 0 0, यही ना होता है गुरुवर।
x1 plus x2 less than is equal to 150 and x1 x2 more than is equal to 0. The values of x1 x2 in the context of respectively. अगर आप जो है सिंपल ग्राफ बना लो, इसमें ये क्वेश्चन दम तोड़ देगा आपका। कुछ नहीं, एक्स वाई एक्सिस में जो है आपको ग्राफ प्लॉट करना है और कुछ नहीं। जहाँ यहाँ पे जो है हम x1 x2 लेते हैं, तो x1 आपका कितना है 200 है और x2 आपका जो है 200/2 इज 100। नेक्स्ट वैल्यू आपका x1 150 है और अगर आप देखें यहाँ पे x2 की वैल्यू 150। तो ये आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा बाबू। क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। और लाइन को दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो आपस में x1 x2 ही तो कैलकुलेट करना है। तो एक भी वैल्यू आप पुट ऑन करोगे तो पता चल जाएगा। 100 + 50 150 होता है, अंधा भी देख के बताएगा तो ठीक है। चलो, तो विच वन, इट्स अ C एज एन चार्ली, इट्स अ क्लासिकल केस। अरे भैया इक्वेशन में रख के आपको वैल्यू है ना। चलो नेक्स्ट, मूविंग अहेड 55th में बोल क्या रहा है, कंसीडर द लेंथ ऑफ द रूम 15 मीटर एंड विड्थ 10 meter. If the sum of the areas of the floor and ceiling is equal to the sum of the area 4 wall. अच्छा, चारों दीवारी का वॉल्यूम बताना है। बताओ, इतना सब कुछ जहाँ घूम के आ गए कमरे में बैठ दिए। 900 मीटर क्यूब, 1000, 1200 एंड 1500। अच्छा भैया, किस हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे देखते हैं। 4 वॉल्स दी हुई है, यहाँ पे आपको 4 वॉल दी हुई है, ये ध्यान देने लायक है। अगर आपको जो है एरिया ऑफ फ्लोर कंसीडर कर रहा है, चलो ब्लैंक पेज लेके देख लेते हैं। ये रहा आपके सम्मुख ब्लैंक पेज। कुछ आपको जो है गिवन डाटा है और कुछ जो है आपको क्या है, लर्न है। देख लेते हैं गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द रूम दिया हुआ है एंड विड्थ ऑफ द रूम दिया हुआ है LB, और सम दिया हुआ है। अगर आप जो है सिंपल जो है एक बॉक्स टाइप का बनाएंगे, चलो देखते हैं। अपने पास बॉक्स भी मौजूद है, एक आग तो गया, ये रहा, और दूसरा बॉक्स भी ले आते हैं। ओहो हो, Here we have the box. चलो अब नॉर्मली इनको पेन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं साथियों। Here it is. दिख रहा है रूम? अरे दिखता नज़र आएगा, क्यों नहीं। 3D विजुअलाइजेशन। अब क्या लोग, यहाँ वाला पोर्शन डॉटेड वैसे भी दिख नहीं रहा है। चलो, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 एंड 150 दिया हुआ है, ठीक है। चलो साथियों, अगर आप जो है एरिया ऑफ फ्लोर देखेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना, 10 मल्टीप्लाइड विद 15, तो मीटर के स्क्वायर 150, 10 मल्टीप्लाई विद 15। अब सीलिंग का एरिया, सीलिंग का भी सेम ही होगा, जो नीचे होगा वही ना ऊपर होगा। और चारों दीवार 4 वॉल का अगर देखेंगे, 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू 2, what we have got। अगर हम हाइट के कंपेरिजन में करें, 50 टाइम्स हाइट इज इक्वल टू 300, सो हाइट इज इक्वल टू डिवीजन ओवर 300, सो व्हाट वी हैव गॉट, इट्स अ 6। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स height। okay, so what we have got 900 meter cube, right? Okay, moving ahead, next part, here 56th number, let's see which option is correct, my dear friend, alpha beta charlie delta। here we show 900 meter cube, option number A is to be right one। next, moving apart, 56th बोल क्या रहा है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। भैया ये तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग होती है इन्वेंट्री की इससे। ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 रुपीज़ पर ऑर्डर और कैरिंग कॉस्ट 0.2 रुपीज़ पर यूनिट। व्हाट इज द यूजेस फॉर्मूला याद है, Q इज इक्वल टू √2D/C0/CH, जहाँ पे C0 क्या होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है बाबू, और CH होल्डिंग कॉस्ट।
तो हमसे यहाँ पे Q की वैल्यू दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, आस्क क्या है, डिमांड। तो उभरता हुआ डिमांड फॉर्मूला में नहीं रख पाओगे सर, कैलसी नहीं है, तो क्या हुआ है, इतना फर्जी कैलकुलेशन के लिए कैलसी चाहिए, कैसा का इंजीनियर जब अप्रोक्सीमेट नहीं आता है। बताओ, ऑप्शन नंबर ए अल्फा इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 57। LJ दिया हुआ है लेटेस्ट ऑक्यूरेंस टाइम फॉर इवेंट J, EI द अर्लीस्ट ऑक्यूरेंस टाइम फॉर इवेंट I, T of ij the duration of activity ij, what is the total float of activity। देखो ये तो खून में घुसा होना चाहिए, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। नॉर्मली जो है आपकी एक्टिविटी I से J की ओर जाती है, आपका कॉलम से मतलब कि सिंपल जो है आपका मूविंग अहेड करता है, और ये बीच में होता है TIJ। तो आपको TF, FF और IF ये तीनों तो आपको नीडेड ही होते हैं। ESE में जा रहे हो, हल्के क्वेश्चन ना हो, ये तो फुल्का वाला है ना, तो ऊपर से उड़ता हुआ LJ माइनस EI माइनस T ऑफ IJ आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एज एंड ब्रावो इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस, राइट। फॉर्मूले में कोई गलती नहीं करना है। देखो ESE UPSC बोलते हैं अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन, तो लेकिन जो चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, जो पढ़ा लिखा है, उसमें तो गलती नहीं करना चाहिए ना बाबू। चलो नेक्स्ट, मूविंग अहेड 58 में हम लोग आ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेगुलर पोर्शन ऑफ स्टोन्स एंड फैसिलिटिंग देयर इजी ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज क्वेरिंग, रेटिकुलेटिंग, ड्रेसिंग और पॉइंटिंग। अच्छा भैया, रिमूव करना है इरेगुलर पोर्शन को, काहे से, पत्थर से, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माय डियर साथियों ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटिंग। आप जो है पॉइंटिंग करते हैं। नेक्स्ट फर्दर प्रोसीडेड 59 क्या बोल रहा है आपको, देखते हैं। On which of the following factors does hysteresis loss depend? Magnetic field intensity, frequency of field, volume of material, Néel temperature 124, 134, 234, 123. So which choice is rightful for this? hysteresis की बात कर रहे हैं। hysteresis आपका मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी फील्ड पे भी डिपेंड करता है, और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। हमारा जो फेवरेट ऑप्शन होता है ना, डी एज एन दिल्ली, जो सल्तनत बनाती है, यही यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ FCC यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस R। देखो बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, ये वाले क्वेश्चन तो ब्रावियस लिटिस के कभी इनकरेक्ट नहीं होने हैं। अप टू 12th आपने जरूर पढ़ा होगा, किसी ने +1 में पढ़ा होगा, किसी ने +2 में पढ़ा होगा। √3/r³, 16r³ √2, 16r³ √3 एंड √2r³। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज राइट? तो हियर वी हैव बी एज एन ब्रावो इज आर ऑप्शन। ये फॉर्मूले वाले तो यार मतलब फिंगर टूल्स पे होने चाहिए। वैसे भी यार आप जो है प्रैक्टिकल इतना करते हो, बॉल्स वगैरह लेते हो, लेकिन ये फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक के इतना ज़्यादा जो है, अगर आप प्रैक्टिकल करने बैठ जाओगे एग्जाम में 2 से 3 मिनट का समय रहता है हार्डली। अगर कैलकुलेटिव वाला हो गया आपका तो वो 6 मिनट अगर आपका खींच लिया सिंगल क्वेश्चन, तो आपके तो गया काम, क्योंकि 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होता है। मैथ में आपको समय लगना ही है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें लगना ही है, एडी का कहीं विजुअलाइजेशन वाला लगना ही है समय। तो ये सब क्वेश्चन में जो है आपको जो है फिंगर टोस्ट पे रखने चाहिए ना, मटेरियल साइंस वगैरह के, ये आपको जो है बूस्टअप करती है। 1 लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं यारो। हाँ, एग्ज़ाम में जो है समय की बहुत कीमत होती है। जितना समय जिस कैंडिडेट के पास ज़्यादा बचता है पढ़ने वालों के पास, उनके लिए उतना ही बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा अपना रिवीजन में देख पाते हैं, राइट। चलो ये फ्रूटफुल हुआ। हाउ मच सल्फर इज रिक्वायर्ड पर 100 kg ऑफ फाइनल रबर प्रोडक्ट टू कम्प्लीटली क्रॉस लिंक ब्यूटाडीन रबर? 17 kg, 27 kg, 37 kg और 47 kg। अब मालिक इसके लिए तो सल्फर का एटॉमिक नंबर चाहिए ना, बचपन में पढ़े थे पीरियोडिक टेबल, तो गो थ्रू कर लो ना भाई जब आ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी एज एन चार्ली। अब पूरी मेंडलीव की आपको जो है पीरियोडिक टेबल पढ़ाई जाए, हेलिना का रूबी से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजे। हाँ देखो
शॉर्ट ट्रिक याद रखो। अब सल्फर तो यार गाड़ी के धुएं से भी निकलता है, तो ये तो आना चाहिए ना बाबू। नेक्स्ट मूविंग एट 62, क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, गैल्वेनाइजेशन, टिनिंग, organic coating, inorganic coating, which of the following choice is right one? Here we have four option. So galvanization आप नहीं पढ़ते हो भैया, एक मटेरियल दूसरे के लिए अपनी जान गंवा देता है, इसी को तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब बताओ, लोहा को जंग से बचाने के लिए उसमें जस्ता जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी को तो हम पढ़े हैं, लेकिन हम लोग जो है एनोड और कैथोड के फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट। तो उससे जो है आपको क्लियरिटी आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज आगरा करेक्ट, आगरा के पेड़े मशहूर। नेक्स्ट 63rd बोल रहा था, मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बियरिंग इज कास्ट आयरन, बबिट मटेरियल, पिग आयरन और स्टील। देखो भैया, बीयरिंग यार भैया इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मैकेनिकल डिवाइस में। ये पंखा घूम रहा है, आपका टरबाइन घूम रही है, मैकेनिकल को कहते क्या है? मैकेनिकल अगर आप लोग सिंपल समझें लेमैन लैंग्वेज में, मैकेनिकल हु ड्रिवन द वर्ल्ड, तो बेरिंग का वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अभी मानता हूँ आपको जो है इतना फील नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप लोग इंडस्ट्री में चले गए ना, तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन एंड डेजिग्नेशन, ये तीनों ही आपका बस उसी से डिसाइड होगा। सो यहाँ पे इट्स ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो। एटलीस्ट आपको जो है ना रॉ मटेरियल है, पावर प्लांट में जो है क्या है, कोल होता है, तो उसको ड्राइव भी करना है ना, तो आपका जो है बाउल वगैरह, आइडलर वगैरह, रोलर वगैरह जो भी यूज़ करते हो सब बेरिंग है। नेक्स्ट मूविंग अहेड 64th में हम लोग आ पहुंचे हैं। बोल रहा है मैलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ कास्ट आयरन बाय एडिंग मैग्नीशियम टू मॉल्टन कास्ट आयरन। थर्ड वन फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनिलिनिंग। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, या और 1 2 3। मैलिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है ये पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अरे भैया, जो खींच के आप लोग तार बना लिए ना, डक्टिलिटी तो कहलाती है, लेकिन साथ में आघात वर्धनीयता, अगर शुद्ध हिंदी टर्मिनोलॉजी में बोले तो यही होती है मेरे अंदाज से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज राइट वन? विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज राइट वन? इज सी एज एन चार्ली, 3 ओनली। नेक्स्ट मूविंग अहेड 65th में 50% अपन कर चुके हैं। चलो साथियों, पेशेंस रखिए। द क्रिटिकल टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आया, बताओ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो बेचारा लूज कर देता है। इसीलिए आयरन को ना हम लोग मल्टी फेजेस में यूज कर पाते हैं, पता है आपको, डिफरेंट अलॉय बना के। मतलब आयरन एक ऐसा चीज़ है, वो आपके एफसीसी में भी दिखता है, बीसीसी में भी दिखता है। अल्फा आयरन, फेराइट, पेरिटेक्टिक, यूटेक्टिक, ये जो फेजेस दिखते हैं ना, अलग अलग टेम्परेचर में दिखते हैं। इसीलिए जो है आयरन इतना यूजफुल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। So Kelvin point, Curie point, recrystallization point और Celsius point. Which of the following choice is right one? According to this we have the B, Curie point. ये दिखता कहाँ है? अरे भैया, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो आयरन कार्बन डायग्राम, उसी में। चलो नेक्स्ट 66 बोल क्या रहा है? द हॉल इफेक्ट में बी यूज टू डिटरमाइन वेदर द सेमीकंडक्टर इज पी टाइप और एन टाइप, डिटरमाइन द कैरियर कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द मोबिलिटी। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1 2 3। अगर हम हॉल इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो ये तीनों ही दिखते हैं सेमीकंडक्टर की टर्मिनोलॉजी। कैलकुलेट द मोबिलिटी, बिल्कुल, पी और एन टाइप, पोल और ये आपका निगेटिव टाइप। अब भैया जहाँ से हट जाता है वहाँ पोल क्रिएट हो जाता है। और डिटरमाइन द कैरियर, जो बीच में बाउंड्री होती है ना, उसी को कैरियर कहते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव हम लोग का फेवरेट ऑप्शन होता है, कुछ मेहनत नहीं करनी होती है। इट्स डी एज एन दिल्ली, सल्तनत बनाएगी। चलिए नेक्स्ट 67 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर टूल्स आर सुटेबल फॉर आईसीटी बेस्ड एजुकेशन एज वेल एज एन ओपन सोर्स। स्काईलैब, ऑस्टैक, पीएचपी एंड लेटेक्स। देख रहे हो सॉफ्टवेयर किस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं। जावा, लाइबर ऑफिस, ऑडेसिटी और मैटलैब। स्काईलैब, आर्डिनो, लाइबर ऑफिस, लेटेक्स एंड स्काईलैब, ऑक्टेव, नेटड्यूनो और लेटेक्स। हमको तो जावा, पाइथन, पीएचपी के अलावा कुछ नहीं पता बाबू। देखोगे तभी ना, देखो कोई भी नई चीज़ आती है ना तो आपको हायर एजुकेशन में इनकलकेट की जाती है। जब हायर वाले को आ गया तो वो नीचे वाले को अपने आप पढ़ा लेगा। सिंपल सा ये रहता है लॉजिक, और कुछ नहीं रहता है किसी भी गवर्नमेंट का। तो इसमें तो लीनियंसी बरतनी चाहिए ना। अब तुम देश का सबसे हार्ड एग्जाम दे रहे हो तो कुछ तो आपसे देखेगा ना भाई। हाँ, गस्टेड ऑफिसर बना रहा है,
नेक्स्ट 68 बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस सिस्टम, सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, सर्विस टू सिटीजन। आधे लोग तो इंडिया में अकाउंटेबल ही नहीं होते हैं, कोई काम लिया और मतलब उसकी तो नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं बनती कि ये काम जो है हुआ नहीं हुआ, अपने को तो सैलरी मिल रही है। तो आधे लोग तो इस टर्मिनोलॉजी को तो अच्छे से जानते ही नहीं, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी। कोई बात नहीं, सब अपने भाई बंधु हैं, सीखेंगे, क्योंकि अपने को बनना है जापान। बताओ, वो छोटू सा खुदू सा देश वर्ल्ड वॉर में तबाह हुआ और वो आज के डेट में देख रहे हो उसकी इकॉनमी, हाँ अभी हम बीट कर पाए कुछ दिन पहले हैं। बताओ, 19 माल आया, हाँ टोयोटा का नाम सुनते होगे हैं, भोकाल उसी का आप लोग मनाते हो। चलो, बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नेंस, 1 2 3 1 2 4 3 4 1 2 3 4। अगर ई गवर्नेंस के टर्म में देखें तो भैया ये सब मांगता है, सब मांगता है। देखो गवर्नमेंट तो कर रही है क्योंकि कहीं पॉलिसी मेकर वही है, आप लोग को फेस दूसरा दिखता है, लेकिन पीछे जो पॉलिसी बना रहा है ना वो लेवल वाले ही लोग बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स। सो 1 2 3 4 इट्स ऑप्शन नंबर डी एज एंड डेल्टा इज योर राइट टू ऑप्शन। नेक्स्ट, मूविंग अहेड 69 बोल क्या रहा है, व्हाट डज CDMA, CDMA कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। ये तो फिंगर टोस पे होना चाहिए, इस बी एज एन ब्रावो। जियो का फ़ोन यार उसी सेट में चलता रहा क्योंकि वो CDMA था, हमारा कौन सा था, GSM वाला है ना, GPRS रहता है ना, 4G 5G वोल्टी वगैरह। जियो ने तो केस भी किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए भैया क्योंकि आधे में ना वोल्टी आता ही नहीं था। हाँ, डोकोमो ने अपना इवोल्यूशन किया, 3G से 4G में लाया था, राइट। ये जो आप लोग वीडियो कॉलिंग वगैरह कर पाते हो, आप लोग को याद होगा पोकेमोन गो गेम वगैरह आया था, राइट। ये सब इसी का देन है ना, टेक्नोलॉजी फेजेस में बढ़ती है, राइट, लेकिन उस समय के लिए तो बेस्ट ही रहती है। चलो नेक्स्ट, A small production unit now works 6 per week with 3.5 घंटा। भाई कितनी छोटी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट शिफ्ट में 3.5 घंटा काम हुआ, 1 ऑफ द 6 days, 3 hours ऑफ सेकेंड शिफ्ट फॉर ईच ऑफ द 5 days। अच्छा, ये इनने ना एकदम जो काम किया होगा उसी को गिना होगा। वेज नेगोशिएशन, ये आ गया ना पैसा की बात। लेड टू एन एग्रीमेंट टू वर्क 5 days। अब ये देखो इन लोग को 5 दिन में बांध दिया। विद बोथ शिफ्ट्स टुगेदर क्लॉकिंग 7.5 घंटा। देख रहे हो, ऐसे जनरल मजदूर बनते हैं। विद एन 8% इंक्रीज इन वीकली वेजेस। अच्छा भैया, प्रलोभन। हाउ मच चेंज इन द आवरली प्रोडक्शन वर्ड मीन्स पैरिटी इन द एग्रीमेंट फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। देख रहे हो, सब जगह गेम होता है, आपसे जो है आउटपुट निकालने की कोशिश होती है, क्योंकि आप उनके लिए एसेट हो यार, नहीं तो लायबिलिटी बन के रह जाओगे, कर्जदार। तो उनको तो आपसे काम लेना है। सो 3.68, 2.15%, 1.82% और 1.33। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज राइट वन। आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आई पता होना चाहिए, क्या होगा, N-P/P। ये आपका भारत का उभरता हुआ सितारा आएगा, 3.5 × 6 अप्रॉक्सीमेटली 3.68%। आगरा is your right choice for this. Moving ahead, 71st. Consider the following statement. National Agriculture Portal (e-NAM) is designed to create a unified national market for agriculture commodities. Farmers can showcase their produce online from the nearest market and the buyer can quote his price from anywhere. One only, two only, one and two, neither one nor two. अब देखो भैया, ये खेत की किसानी वाला काम हो तो रहा है, लेकिन ई नाम का तो नाम ही नहीं पता है। हाँ, जो फसल बेचने जा रहा है और जो फसल खरीद रहा है। हाँ, गवर्नमेंट का जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि योजनाएं इतनी लादा देती है कि आम जन को ना पता ही नहीं होता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सही जगह एडवर्टाइजमेंट, भाई जिसके लिए स्कीम है उसको तो पता हो। हाँ, स्कीम चल रही है और पता ही नहीं है, बताओ। नेक्स्ट, 72। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फॉर इंजीनियर्स। अच्छा भैया, हमारे लिए भी है कुछ। पहला बोल रहा है द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। देख रहे हो, टर्मिनोलॉजी में फंसा रहा है, पैरामाउंट बना दिया तो होगी ना यार, सेफ्टी तो चाहिए। हैजार्डस के साथ कैसे जी लोगे। नेक्स्ट, परफॉर्म सर्विसेज ओनली इन द एरिया ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। अच्छा, यहाँ कॉम्पिटेंस की बात, भैया जान में जोखिम में डाल के मौतें होती हैं डायरेक्ट, समझ रहे हो, अगर सेफ्टी से एकदम बिहेव हुआ तो।
नेक्स्ट थर्ड वन, इशू पब्लिक स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली इन एन ऑब्जेक्टिव एंड ट्रूथफुल मैनर. अच्छा, अवॉइड डिसेप्टिव एक्ट्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन? 1 2 3 1 2 4 3 एंड 4 1 2 3 4. सो हमारा जो फेवरेट होगा, क्योंकि सपोर्टिव है. देखो, एथिक्स का मतलब जो है नॉर्मल भी तुम कंक्लूजन कर सकते हो, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होता है. अब ये बताओ, नॉर्मली जो है जनरली कोई भी इंजीनियर कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा तो आम पब्लिक के लिए, आम जन के लिए. जब आम जन के लिए बना रहा है तो भैया वो चीज़ें जो है सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए और इजी टू यूज़ होना चाहिए, राइट. क्योंकि बना तो आम जन के लिए है. सिंपल सा एग्जांपल एक पेन का लो. एक पेन बनाना बड़ी बात नहीं होती है, 1 लाख पेन बनाना बड़ी बात होती है. और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होना चाहिए एक पर्टिकुलर टॉलरेंस में, क्योंकि 1 लाख लोग यूज कर पाए तभी इंजीनियर का वैलिडेशन है, राइट. चलिए मूविंग अहेड. 73rd में क्या बोल रहा है? इन अ रडार सिस्टम द टर्म रैट राइस इज यूज्ड इन कनेक्शन ऑफ. अच्छा, चूहा बिल्ली इसमें भी है, रडार में. बताओ, पता ही नहीं था आधे जन को. पढ़ेंगे तो आ ही जाएगा ना. मॉड्यूलेटर, pulse characteristics, receiver bandwidth और duplexer. which of the following the option is right one? देखो, मॉडम से ना जो है आपका सिग्नल खींच के लाता है ना, टर्मिनोलॉजी वही है. लेमन लैंग्वेज में समझेंगे तो बहुत आसानी से आएगा. सो डी इज ए दिल्ली सल्तनत. नेक्स्ट मूविंग अहेड, क्या बोल रहा है हमको? which of the following statements are to be true? पहला, मटेरियल साइंस डील विद द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस बिहेवियर ऑफ कंपोनेंट, building, machine, vehicle facility based on their response to imposed stresses, forces, movements, torque, etc. Next, material properties are dependent on their microstructure and response to force, field and surface interaction. One only, two only, one and two, neither one nor two. So which of the following choice is right one? Alpha, beta, Charlie, delta. विच ऑफ दीज? ये दोनों ही ना सही नज़र आ रहे हैं. इतना चीख के बोल रहा है आपको स्टेटमेंट, फिर भी नहीं पता चला. पता चलेगा यार, पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे चीज़ों के तो हैं. चीज़ें आसान, लेकिन हम ही मुश्किल बना लेते हैं. क्यों? ओवर थिंकिंग से ना. वही तो नहीं करना है बाबू. चलो नेक्स्ट. PQLI इज बेस्ड ऑन इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी रेट, क्राइम रेट, clean environment and quality of housing, air pollution, water pollution and sanitation condition, health education and environment. तो भैया PQLI तो ये रिलेटेड है आपका हेल्थ से. इन्फेंट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एडल्ट लिटरेसी से. ए एज एन अल्फा, राइट. तो वो जो आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता जो आपको दलिया देने आती है ना मतलब लेबर में रहती है महिलाएं, तो वो उनके हेल्थ के लिए, ताकि उन लोग जो है अच्छा रहे, राइट. हेल्थ सेक्टर की स्कीम गवर्नमेंट बहुत अच्छे इस तरह से करती है, ध्यान देंगे तो. नेक्स्ट 76 में हम पहुंच चुके हैं. HDI इज बेटर index of development because GDP growth may not consider personal growth situation. It takes into consideration reduction of poverty. It covers income, health and education aspect of development. It covers promotion of growth. So human development index depend करता है, it's a C as in Charlie. cover income करता है, health करता है, education aspect, right. नेक्स्ट मूविंग अहेड. 77 बोल क्या रहा है? IPR protects the use of information and ideas that are of ethical value, moral value, social value or commercial value. So IPR stands for which of the following functions? IPR stands for IPR नहीं पता. अरे भैया, जो आप लोग जो है ना इन्फ्रिंजमेंट वगैरह लगाते हो, कॉपीराइट वगैरह लगाते हो, तो ये कॉमर्शियल वैल्यू पे होता है. आप लोग देखते हो यार, किसी का भी सॉन्ग कोई कहीं लगा देता है तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, राइट. ध्यान से, इसलिए. अ विसल ब्लोअर इज समवन हु विसल्स क्लासिकल म्यूजिक, इन्फॉर्म्स और एनी लीगल, अनएथिकल और करप्ट एक्टिविटी गोइंग ऑन इन ऑर्गेनाइजेशन, इज अडेप्ट इन विसलिंग, बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो विसल ब्लोअर के लिए जो है कौन सा टर्मिनोलॉजी करेक्ट होगा?
इट्स अ बी इन्फॉर्म्स और एनी इलीगल अनइथिकल और करप्ट एक्टिविटी। अब भैया आप लोग को लगता होगा कि विसल ब्लोअर जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, है ना, ये चापलूसी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो, अगर सही चीज के लिए कोई भी आवाज उठा रहा है ना, तो लेमन लैंग्वेज में ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बुरा होगा मान लो, लेकिन पूरे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वो एक नया जो है चैप्टर लिख रहा है, राइट। आप सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हो हमारे नोबेल लॉरिएट मिस्टर कैलाश सत्यार्थी को। अगर आप उनकी स्टोरी देखोगे ना, तो एक तरह से वो भी विसल ब्लोअर हैं, राइट। समाज में चल रही कुरीतियों को समाज के सम्मुख रखना, आईना दिखाना। राजा राम मोहन राय, बताओ, वो राजा वो के जो है अगर सती प्रथा नहीं रोक पाते तो क्या ही उनके राजा का महत्व, वो आगे चढ़ के आए ना। इसीलिए हिस्ट्री रिमेम्बर्स दिस काइंड ऑफ पीपल माय डियर फ्रेंड, रिमेम्बर दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट, मूविंग एहेड, 79, what is the meant by conflict of interest? Being interested in many subjects, hobbies, interfering in education, least interest in the job taken up or assigned, a conflict between the private interest and official responsibilities of a person in a position of trust. Which of the following choice is the right option? So here it is D as in delta, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइवेट इंटरेस्ट एंड ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा? जहाँ पे आप एस्पिरेशनल होते हो, राइट। नाउ व्हाट इज नेपोटिज्म? अब कंगना रनावत ना बोलने लगना वही बोलती रहती है इस टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट, ये बोल रहा है अंडरमाइनिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, harassment of women workers, being autocratic in decision making, hiring friends or relatives and showing favoritism in work. It's a D as in delta is your right choice for this. नेक्स्ट, मूविंग एहेड, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑप्शंस पहले याद होने चाहिए, ए बी सी डी। ए में क्या बोलता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट की जो है सपोर्ट कर रहा है और एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दूसरा बी नंबर ऑप्शन बॉम्बे बोलता है आपको हमेशा कि दोनों ही स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू हैं और इन दोनों में रिलेशन कुछ भी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि पहला नंबर सही है और दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट आपको बोलता है पहला ही गलत है और दूसरा आपका सही है। ठीक है, ध्यान से। तो इंडिविजुअली आप देखोगे स्टेटमेंट एंड देन आफ्टर दैट रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करोगे। चलिए देखते हैं। पहला बोल रहा है एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बहुत बढ़िया। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस डू नॉट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा ये बताओ, ये ब्रह्मांड में कहाँ से प्रकट हो जाएगा सब कुछ टेम्परेचर प्रेशर इक्वल रखने के बाद? तो ये तो गलत हो गया ना बाबू। So option number C as in Charlie is your right option for this, my dear. Next, moving ahead, 82nd. बोल रहा है lifts and external staircases are provided with access from the lobby area of each floor in multi-story blocks. The external staircase must be accessible through self-closing 180-degree swing unlocked doors with provision for locking at appropriate condition. अच्छा, such staircases should not be inadvertently subjected to spreading of smoke but must yet provide unhindered exit from lobby of each floor. भैया इतना सा स्टेटमेंट दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट है बट रिलेशन नहीं है ना कोई। नेक्स्ट, 83rd में हम लोग आ पहुंचे। बोल क्या रहा है, लेखक का इच्छा क्या है? बोल रहा है volcanic eruption is often accompanied by earthquake. Volcanoes erupt dust particle in the atmosphere. So which choice is right? So दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ब्रावो। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके 84th में। बोल रहा है क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेजेंट इरा ऑफ टफ कंपटीशन। ये स्टेटमेंट बताओ, कभी गलत हो सकता है, कभी नहीं। क्वालिटी तो मांगता है ना भाई। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज कन्फाइंड ओनली टू कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या बात कर दी आपने, एक जगह लिमिटेड होता है क्या? नहीं भाई, क्वालिटी तो सभी को चाहिए।
तो ये तो जनरलाइज टर्म में भी तो सभी को चाहिए, ये तो यहाँ ओनली ने गेम बिगाड़ दिया। नेक्स्ट 85 बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम JIT इज operationalized when the exact number of units required are bought at each successive stage of production at appropriate time. JIT concept has been expanded to a mean manufacturing philosophy of eliminating waste. So which choice is right one? It's a B as in Bravo. Both the statements are to be true. Next 86 number बोल रहा है कि total productive maintenance TPM is productive maintenance involving total participation as a group activity. ठीक, under the aegis of TPM individual operator generally take care of minor maintenance aspect. So which choice is right one? Here we have the right option is B as in Bravo. B as in Bravo. आगे बढ़ते हैं साथी 87 नंबर बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है ग्रीन एनर्जी refers to one which does not harm the ecosystem of planet Earth. अच्छा, all renewable energy is green energy. So दोनों ही स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखेंगे all renewable energy जो है ग्रीन एनर्जी तो नहीं होती है, ये जो है अपनी ही बातों से कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, मुंह फेर गए, है ना, ये वाली कंडीशन है। नेक्स्ट 88 नंबर स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? टू प्रैक्टिस टेरेस कल्टीवेशन, अच्छा छत पे कुछ उगा रहे हो, हिल स्लोप्स, इट कैन बी एडमिसिबल टू हैव द वर्टिकल फेस ऑफ द टेरेस बाउंड्री रन परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड टेरेस एंड द फॉल्ट लाइन in underlying land. Fault lines are susceptible to slip and should be guarded against in land use. तो कौन सा चॉइस यहाँ पे करेक्ट फिट बैठेगा? दोनों ही फिट बैठेंगे और दूसरा वाला पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कंसीडर एन एयर पॉल्यूटेंट। अच्छा, क्योंकि हम लोग छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। अच्छा, सो विच चॉइस इज राइट वन? इट्स अ बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Next, moving ahead, the size of hydrogen balloon increases as it rises in the air. The material of balloon can be easily stretched. अच्छा, so अगर हम ध्यान से देखें स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमको जो है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नज़र आएंगे, बट रिलेशन कोई नहीं है इनमें, ठीक है। अरे भैया, अगर आप जो है फुगे फुला रहे हो हाइड्रोजन हीलियम वाले, वही ना उड़ रहे हैं, यही ना बोल रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल रखना है चीज़ों को। प्रिपरेशन ऑफ बार चार्ट इज merely a scheduling operation, while the preparation and analysis of network is a planning function. A bar chart prima facie does not show the interrelationship between activity. So which choice is right one? Both are correct, and यहाँ पे दूसरा वाला जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। 92nd, project management is essentially the process to plan its implementation and to predetermine the period-wise need of resources including funds and personnel given the choice of total duration and quality standards of the four dimensioning, not denying that there can be some more of a project-wise scope, cost, time, quality. Only in two can be pre-assigned, other have to be abide by these two perceptions. So which choice is right? ये दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रही हैं। 93rd, देख रहे हैं धीरे धीरे जो है हम लोग क्लोजिंग की ओर बढ़ रहे हैं। हाई स्ट्रेंथ सुपर ड्यूराल्यूमिन एलॉय आर अडॉप्टेड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एरो इंजन। अच्छा, एंड precipitation heat treatment is adopted for ड्यूराल्यूमिन प्रोडक्ट। भैया ड्यूराल्यूमिन जो है अवयव किसका होता है? अरे भैया इसी से तो आपका एल्यूमिनियम बनता है। तो इट्स बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू बट नो रिलेशन बिटवीन देम, कोई म्यूचुअल नहीं है इनके बीच में। नेक्स्ट 94 बोल क्या रहा है? लेखक की भावना है मेटल कार्बाइड एंड कार्बन आर यूज्ड फॉर रिफैक्ट्री एज दे
रजिस्ट ऑक्सीडेशन, एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि आप लोग जो फर्नेस वगैरह देखते हैं वहाँ जो है आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक लगी रहती है। अगर आप लोग कभी भी पावर प्लांट का विजिट करें तो बॉयलर के चारों ओर जो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक लगी रहती है और उसके आगे जो है आपका थर्मल इंसुलेशन होता है। किसका होता है ये बताना आप मुझे। ये होता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, ग्लास बोल का। अब वो जो है आपको नारियल के जटा जैसा दिखेगा और वाइट कलर का रहता है, आपको लगेगा ये क्या ही करता है, लेकिन आप जो है पढ़ोगे ना तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा रहती है, राइट, इंसुलेशन के तौर पे। तो वो हीट को बाहर नहीं निकलने देती है। ये आपको पढ़ के समझ में आता है, देख के तो आप जो है धोखा ही खा जाओगे, जैसे जादूगर का जादू, राइट, हाथ की सफाई। Metal carbides and carbons are not particularly suitable for high temperature application. So which choice is right here? So in the 94th question, it's option number C. Chennai, Chennai, Chennai. First is right, second is not to be right, not to be appropriate according to the statement. Long chain polymer are weaker than most ceramic and metal. The molecular chain in long chain polymer are bonded to each other with van der Waal bond. अच्छा भैया, ये बताओ van der Waal बॉन्ड जो है आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो? हाँ, कहाँ पे? रियल गैसेस में होता है। So both are option correct and correct explanation. Both are linked up properly, decent manner. 96. Mechanically, perlite has property intermediate between the soft ductile ferrite and the hard brittle cementite. Alpha iron can be made magnetic above 768 degree Celsius. तो ध्यान से देखेंगे, अल्फा इज राइट, बीटा इज नॉट टू बी ट्रू। सो इट्स अ वेल एंड गुड कंडीशन चार्ली। 97 में बोल रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैन प्ले अ की रोल इन द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल इंडिया। अच्छा, दूसरा बोल रहा है सक्सेसफुल आईसीटी एप्लीकेशन इन ई गवर्नेंस गिविंग रिस्पेक्टिव वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रूरल कम्युनिटीज इन एन एब्सोल्यूट नीड फॉर द आर। सो 97 में ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इट्स ए एज एन अल्फा। 98 में बोल रहा है increasingly employers have generally tended to expect engineer to possess both hard skill and soft skill. Soft skill mean the knowledge of software. अरे भैया गजबे बोल दिए। So which of the choice is right? It's a C. ये बताओ भैया कि सॉफ्ट स्किल का मीनिंग हो गया नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर, कुछ भी। नाउ 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोल रहा है व्हाट इज लीगल मे नॉट ऑलवेज बी एथिकल। एथिकल स्टैंडर्ड एंड द लॉ शेयर द सैम्पल थीम, देयरफॉर what is the permissible and impermissible? So choices to be both are to be true individually. Last question of the day. A greenhouse gas is any gas in the atmosphere which absorbs and re-emits heat and thereby keeps the planet atmosphere warmer than it otherwise would be. In the Earth's atmosphere, water vapor is one of the main greenhouse gases. 6 greenhouse gases होती है जी, आपको पता होना चाहिए। Both of the correct and individually. चलिए साथियों, इसी के साथ जो है आपका जो है ESE GS का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग VM क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पेनिट्रेट करिए। और इसी के साथ साथियों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पे अग्रसर रहिए। हैव अ ग्रेट डे साथियों, थैंक यू।